आपने कहा कि लोकतंत्र है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, लेकिन हमने देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में एनएसयूआई और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है। मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपका अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं। उनकी अपेक्षा था कि 21 की परीक्षा खराब हो जाए। उसे आगे जाके एक नागपुर की बच्चा अपने ही चॉइस से, अपने पिता जो टेक्नोलॉजी से ध्यान आ रहा है, अपने ही टेलीफोन से, अपने ही आईपी एड्रेस से वो 3 बार कहा कि मेरे केंद्र अबू धाबी करो। उसकी जानकारी कहीं ना कहीं एनटीए को मिलता है। एनटीए चंद घंटों के अंदर खबर मिलने के बाद, मैंने उनको 20 तारीख को खबर मिली कि भाई, उनके पास 19 तारीख को खबर मिली कि भाई इस प्रकार की घटना नागपुर में आई है। उन्होंने चंद घंटों में, बच्चा या उसके पिताजी ने एनटीए को संपर्क नहीं किए थे, एनटीए ने प्रोएक्टिवली उनको संपर्क किया कि ऐसे से खबर आ रही कि भाई आप नागपुर में देना चाहते हो, आपके केंद्र अबू धाबी में हो गया है। ये पता नहीं क्या उस समय कि भाई उन्होंने अप्लाई किया था कहाँ के लिए, उसको देखा नहीं, चलो ठीक है आप नागपुर में देना चाहते हो। इस संज्ञान लेते हुए जानकारी मिलने की चंद घंटों के अंदर उसको नागपुर पहुंचा दिया गया। उसकी दूसरे दिन उसकी पिताजी कहे कि मेरे इस प्रकार की अव्यवस्था हुआ। उसकी कुछ क्षण के बाद राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट आ गया कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया है। फिर एनटीए ने जब सामने सारे चीजों को लाया, राहुल गांधी मुंह छुपाए घूम रहे, उसके ऊपर उनके कोई बयान नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी को देश को बताना पड़ेगा, उनकी जो 20 तारीख को देश की बच्चों को डराने का ट्वीट आया था, लंबा ट्वीट आया था। उस ट्वीट की जब समाधान, उसकी जो तथ्य आ गया कि उस विद्यार्थी की पिताजी की टेलीफोन से ही तय हुआ था कि अबू धाबी के अंदर हो, 3 बार हुई थी। बच्चे के पास 4 दिन पहले एडमिट कार्ड पहुंच चुका था जिसमें अबू धाबी लिखा गया था, उसकी चॉइस के कारण। वो उस दिन नहीं बताया, परीक्षा की कुछ घंटों के पहले बताया। राहुल गांधी उस पर से स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ आलोचनात्मक नहीं था, डर पैदा करने वाला, व्यवस्था को तोड़ने वाला, व्यवस्था को उस्काने वाला, प्रोवोक करने वाला। जैसे अन्य विद्यार्थी मेंटल टेंशन पे आ जाए, उनकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आए, ये इस प्रकार के अनुभव राहुल गांधी के साथ हुआ। जिस दिन परीक्षा हुआ, उन्हीं की पार्टी के पॉलिटिकल रैली के कारण, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, आदरणीय खड़गे जी, मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने टीवी में, आप लोगों की टीवी के माध्यम से देखा कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की बेहूदी तर्क आ रहा था कि बच्चे आप पहले क्यों नहीं गए, हमारा रैली तो होना तय था। राहुल गांधी जी आपकी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी जो है वो आधे घंटे प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट में आके इंतजार किए कि भाई मैं बच्चों को कोई दिक्कत ना दूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कारण जो उनके वाहन चलते हुए बच्चों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके दायित्व तो स्वयं प्रधानमंत्री लेते हैं। देश की जनता ने लिया, देश की जनता ने कोऑपरेट किया। उस दिन देश के अनेक स्थान की चित्र आए, कैसे 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 किस प्रकार के विद्यार्थी जाके केंद्र में पहुंचे। उस समय में मैं 2 घटना, ऐसा अनेक विषय आ सकता है, लेकिन 2 घटना में राहुल गांधी जी को देश के सामने उसकी उत्तर देना पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी को उसकी उत्तर देना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि अगर आप एलओपी हो, आपकी एक भूमिका है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवहार आप करोगे? आप देश में अव्यवस्था खड़ा करना चाहते हो, देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हो। राहुल गांधी जी के मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गाली गुलज करना, असभ्य व्यवहार करना और देश की व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आगे के लिए क्या हम अपेक्षा करें, क्योंकि कई सारा दबाव है, मांग भी देश भर में हो रही है कि परीक्षाओं की जो पवित्रता है वो सुनिश्चित की जाए, आगे से इस तरह की घटना ना हो कि पेपर लीक हो। पेपर लीक का आप जानते हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है, यूपीए सरकार के वक्त भी पेपर लीक हुए हैं। आगे ना हो इसके लिए क्या कमेटी है, कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी दी है, ये भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए इसके लिए, तो नीट के लिए क्या आगे आप इसके लिए योजना बना रहे हैं? देखिए, भारत एक नौजवानों की देश है, भारत एक यंगस्टर्स की देश है। यहाँ नौजवानों की मेधावी अधिकार की, मेधावी क्षमता के आधार पे, उनकी मेरिटियस क्षमता के आधार पे उनकी एस्पिरेशन आसमान छू रहे। उस समय में परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, ये जितना पारदर्शी हो, ये हमारी दायित्व बनता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये हमारी दायित्व है। हम उसको कर ही रहे, उसको और कैसे निर्भुल कर, इसके निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार हमारी एनटीए के परव्यू में, एनटीए के दायित्व में लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों की एंट्रेंस टेस्ट की हम परीक्षा करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, कहीं इंजीनियरिंग के लिए, कहीं एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, कहीं लॉ कोर्सेज के लिए, कहीं यूजीसी नेट के लिए, ये सब परीक्षा करते हैं। नीट भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, ये हमारी दायित्व उन्होंने हमको दिया है। हमारे इसके क्लाइंट, हम स्वास्थ्य विभाग हमारा क्लाइंट है। उन्होंने एक पद्धति अपनाया था, ये पेन एंड पेपर हो। अभी लगभग एनटीए के अंदर सभी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, सीबीटी हो चुका है। उसकी भी एक चुनौती है उसकी भी एक अलग चुनौती है, लेकिन अंततः जिसके कारण राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि पेन एंड पेपर ज़्यादा चुनौती है, थोड़ा ज़्यादा उसकी वनरेबिलिटी बढ़ जाता है। एक ही दिन में होता है, 5400 केंद्र में होता है, इन्विजिलेटर्स रहते हैं, कई प्रकार की उसमें से तरह तरह की हडल्स रहता है। इसके बजाय इसको थोड़ा स्टागर करते हुए जेई मेन में लगभग 16-17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अभी यूजीसी नेट परीक्षा चल रहा है, उसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने। ये सब 7 से 10 दिन तक स्टागर होके होगा। देश में कंप्यूटर टर्मिनल की एक निर्दिष्ट नंबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी सरकार हम प्लान कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, विशेष करके सरकारी संस्थाओं में। ये भी एक चुनौती है कि जो सीबीटी की ओर हम बढ़ेंगे, हमको ध्यान देना पड़ेगा परीक्षा केंद्र कहाँ हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में हो रहा है या निजी संस्थानों में हो रहा है। इसको धीरे धीरे हम कैसे टेम्पर प्रूफ करें, लीकेज प्रूफ करें, सीबीटी को भी, ये हमारी दायित्व है। ये सरकारी संस्थानों में होगी, सरकारी व्यवस्था में होगी, तो उसकी उत्तरदायित्व ज़्यादा बनेगी। अगले बार हम नीट जब करेंगे, हमने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा किया है, वो भी उसमें से इन प्रिंसिपल सहमत हो चुके हैं। अगले साल इसको सीबीटी की ओर ले आया जाएगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूँ, आपकी अगले साल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इनको सीबीटी की ओर मन बनानी पड़ेगी। हम व्यवस्था घोषणा कर चुके हैं, हम तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं। केवल सीबीटी होने से नहीं होगा, उसकी मूल व्यवस्था, क्योंकि उसमें भी अनेक चुनौती रहेगा। क्योंकि आज बदलते हुए परिस्थिति में जो साइबर वॉल बन चुका है, वर्चुअल वॉल बन चुका है, इसकी भी चुनौती अनेक है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हमने सीबीएसई की रीवैल्यूएशन की पोर्टल खोला, उसमें हमला किया, 2 घंटे के अंदर 38 लाख इन्वेजन हुए, साइबर अटैक हुआ। ये सब नई नई चुनौती समाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लोगों ने फर्जी एडमिट कार्ड बना लिए, देखो पेपर्स बना लिए, सारे प्रकार की। देखो जो दहशतगर्द है ना समाज में, जिनको देश की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो लोगों के मन में एक षड्यंत्र रहता है, ये व्यवस्था को तोड़ के हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सब उसकी तथ्य और प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे देश की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर्याप्त है,
इसको एक नई रूप में देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उसकी व्यापक समाज में स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, अनेक एक्सपर्ट्स की। इस बीच में मैंने देखा बहुत सारे अच्छे सुझाव ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और इन पर्सन अनेक एक्सपर्ट्स हमको जो मिले, हम भी चाहे इन प्रकार के लोगों को मिले। आखिर एक सामूहिक प्रयास से देश में एक नई परीक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा।